तो आज योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, वहां पर तैयारियां चल रही हैं। देखिए, वैसे तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का हर कोई मुरीद है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत ने भी सीएम योगी की तारीफ की है। उन्होंने नोएडा में हुए जमीन घोटाला मामले में ये कहा कि यूपी सरकार की परीक्षा की घड़ी है कि वो किस तरह कार्रवाई करती है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है योगी आदित्यनाथ पर। उन्होंने कहा कि इस मामले में जैसे जैसे आगे खुलासे होंगे, कई बड़े नाम भी सामने आएंगे। हरीश रावत ये कह रहे हैं, और योगी सरकार की परीक्षा किस तरीके से कार्रवाई होती है देखना है, और मुझे योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है, उन्होंने ये कहा। और आगे वो कहते हैं कि उत्तराखंड के अधिकारी तो छोटे मोहरे के तौर पर हैं, उसमें बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं। अगर कार्रवाई हुई तो कई बड़े नामों का खुलासा होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए पूर्व सीएम उत्तराखंड हरीश रावत दिखाई दिए। विचार करें, और इसमें उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है, स्वामी जी की सबसे बड़ी, योगी जी की बड़ी भारी परीक्षा है। और मैं समझता हूं कि वो इस परीक्षा में खरे उतरेंगे। दंड मिलेगा उन सब लोगों को जिन्होंने ये दंड के लायक काम किया है। और इसी बीच बड़ी खबर है हल्द्वानी से। अल्पसंख्यक आयोग की कार्यशाला आज होनी है। मजहर नईम नवाब कार्यशाला में ये शामिल होंगे। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हैं मजहर नईम नवाब। और देखिए, काठगोदाम सर्किट हाउस सभागार में आयोजन इसका होना है। सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। देखिए, अल्पसंख्यक आयोग की कार्यशाला आज हो रही है। मजहर नईम नवाब कार्यशाला में शामिल होने वाले हैं। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हैं मजहर नईम नवाब, ये आपको बता दें। और हल्द्वानी के काठगोदाम सर्किट हाउस में ये होना है। सर्किट हाउस के सभागार में ये आयोजन होगा। सभी अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे और अधिकारियों की मौजूदगी में ये समीक्षा बैठक भी होनी है। अधिकारियों से फीडबैक भी लिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। हल्द्वानी से बड़ी जानकारी। अल्पसंख्यक आयोग की कार्यशाला का आयोजन आज होना है और अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम इस कार्यशाला का हिस्सा बनेंगे। अधिकारियों से वो विस्तार से बातचीत करेंगे, फीडबैक लेंगे। चारधाम यात्रा की बात करते हैं। अगर आप चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं तो वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लॉट जरूर चेक कर लें, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। 31 मई तक केदारनाथ धाम दर्शन की बुकिंग फुल हो चुकी है, ये आप जान लीजिए। दरअसल चारधाम में दर्शन के लिए इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। हालात यहां तक हो गए हैं कि इतनी भीड़ को संभालने में प्रशासन के जो इंतजाम है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। पड़ावों पर व्यवस्थाएं कम पड़ रही हैं और यही वजह है कि पुलिस ने भी सुझाव दिया है कि 2 हफ्ते के बाद चारधाम आने का प्लान आप बनाएं। देखिए, लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। प्रशासन के जो इंतजाम पहले से किए गए थे, जो प्रशासन दावा करता रहा, वो इंतजाम किस तरीके से यहाँ पर फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी आप समझ सकते हैं। आप केदारनाथ धाम के लिए, गंगोत्री के लिए, यमुनोत्री धाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही थी उसको रोक दिया गया है। पंजीकरण को फिलहाल रोक दिया गया है। और सभी लोगों से जो घर पर बैठे हुए जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं चारधाम यात्रा की, उनसे ये अपील की गई है कि फिलहाल आप पंजीकरण की तैयारी ना करें, पंजीकरण के बारे में ना सोचें, क्योंकि पंजीकरण अभी नहीं होगा। स्लॉट फुल हो चुके हैं, बुकिंग फुल हो चुकी है। और जब अब अगला जो तारीख बताया जाएगा उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अभी तक कितने लोगों ने यहाँ पर दर्शन कर लिया है, कितने लोगों का पंजीकरण हो गया है, इसके बारे में भी प्रशासन वक्त वक्त पर जानकारी देता रहता है।